अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अत्तैयार दारुल इलाज भागटावाला, आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद रफ़ीक भागटावाला सरगोदा पंजाब पाकिस्तान से आप देख रहे हैं। हज़रात गिरामी, आज का मौजू जो है वो हमारा बवासीर खूनी के मुतल्लक है। खूनी बवासीर जो है ये दर हकीकत बवासीर बादी की बिगड़ी तिगड़ी शक्ल है, यानी इलाज में जब नाकामी होती है, इलाज करते करते सही इलाज नहीं होता तो दवाएं खाने से ये बवासीर खूनी पैदा हो जाती है। बादी बवासीर में चूँकि मुँह के बाहर होते हैं और खूनी बवासीर में मुँह के अंदर होते हैं, और खूनी बवासीर में इन मुक्कों से खून जारी रहता है और बाद औक़ात मरीज़ को बैरूनी मौके भी होते हैं, यानी मकद के बाहर भी मौके होते हैं, जिनसे मरीज़ को खून आता है और दर्द और तकलीफ़ होती रहती है और बाद औक़ात जलन बहुत ज़्यादा होती है। इन मरीज़ों को जो तकलीफ़ होती है वो ज़्यादातर खुश्की यानी सौदावियत की वजह से होती है। उनके खून में खुश्की बढ़कर, तेज़ाबियत बढ़कर जो है वो बवासीर खूनी का मादा पैदा कर देती है, यानी ऐसा जहर पैदा हो जाता है जो बवासीरी जहर होता है। इसके अलावा जब मरीज़ पखाना करता है तो ये दिन में कई मरतबा करता है। इसमें मरीज़ को कब्ज़ नहीं होती बल्कि पखाना कई बार करता है। तो जब इससे कहा जाता है कि भाई आप तो पखाना कई बार करते हैं, कब्ज़ तो आपको कब्ज़ है, तो वो कहता है यार मेरा पखाना जो है ये खुल कर नहीं आता और मुझे कब्ज़ सी, घुटन सी जो है वो तकलीफ़ रहती है, और अक्सर पखाना जो है वो कई बार आता है। तो इस सूरत में जब मरीज़ पेशाब करने के लिए ज़ोर लगाता है तो ज़ोर लगाकर पखाना करता है तो उन मस्सों और मुहकों को और मकद में जो है वो मस्सों में दर्द होती है, मकद में दर्द होती है, और ज़ोर लगाने से इन मस्सों और मकद में वरम और सूजन आ जाती है। पखाना करते वक़्त ज़ोर लगाने से मरीज़ की कांच यानी पीछा जो होता है नीचे वाला हिस्सा वो बाहर निकल आता है, जिसके साथ वरम और दर्द मज़ीद बढ़ जाता है और मरीज़ को शदीद तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, और साथ साथ उन मसों से खून भी निकलना शुरू हो जाता है। मुसलसल खून निकलने से मरीज़ का रंग जो है वो फीका पड़ जाता है, दर्द पड़ जाता है, चेहरे पर भुरभुराहट आ जाती है, कमज़ोरी और नकाहत मरीज़ में बढ़ जाती है। उठते बैठते चलते फिरते मरीज़ को चक्कर आते हैं, उज़लाती उद्दी तहरीक ज़ोरों पर हो जाती है और इख्तिलाज कल्ब की भी तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो हजूरे वाला इसका आसान और बेहतरीन हाल ये है कि ऐसी चीज़ों को छोड़ना होगा, और हमारा ख़ास तौर पर ये जदीद रिसर्च और जदीद ये जो इलाज है, अब तमाम इलाजों से हटकर कामयाब और फौरी इलाज, आज का दौर तेज़ी का दौर, एटम का दौर है, जिसमें हर मरीज़ तेज़ी चाहता है। इसमें ये है कि ऐसा जो मवाद है, जहर है जिस्म में फैल चुका, उसको हम दवाओं के ज़रिए फ़ौरन खारिज करेंगे, और जो चीज़ बवासीरी जहर या खून लाने का सबब बना रही हैं उनको हमने ख़त्म करना होगा। तो इसलिए जो खुश्क चीज़ें हैं, खुश्क गर्म चीज़ें हैं, उनको खाने से परहेज़ करना होगा, और जो गर्म खुश्क हैं और गर्म तर चीज़ें जो हैं वो हमने खानी होंगी। तो इससे बवासीर का जो है मवाद वो ख़त्म होगा और बवासीर ठीक हो जाएगी, खून आना रुक जाएगा,
अंदरून और बैरून मौके ठीक हो जाएंगे। और इसमें हमारा जो कामयाब नुस्खा चलता फिरता है वो ये है, गंधक आंवला सार 30 ग्राम, नौशादर 10 ग्राम, सुहागा 10 ग्राम, कलमी शोरा 10 ग्राम, पीस कर 1-1 ग्राम जो है वो 3 दफ़ा अरके चहार यानी चारों अरक जो हैं उनसे सुबह दोपहर खाने से बहुत तेज़ी के साथ बवासीर का इलाज हो जाएगा। इसके अलावा जब मकद पर दर्द, जलन और तकलीफ़ ज़्यादा महसूस हो तो उन मौक़ों पर या उस मकद पर लगाने के लिए ये दवा जो है आप इस्तेमाल करेंगे और अंदर भी 1-1 गोली खाएंगे। और 3 माशा दवा जो है ना ये मौक़ों पर लगाते ही दर्द और जलन और बेचैनी और तकलीफ़ जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह फौरी ही ये ख़त्म हो जाएगी। ये हमारा आज़मूदा और कामयाब नुस्खा है और इससे मरीज़ फिर फौर ठीक हो जाएगा, हमें भी दुआएं देगा और ख़ुद भी खुश होगा। नुस्खा सुन लें। अफ्यून 1 हिस्सा, अजवाइन खुरासानी 2 हिस्सा, रसौंत 4 हिस्सा, यानी अफ्यून 1 तोला, अजवाइन खुरासानी 2 तोला, रसौंत जो है ये 4 तोला। ये 5 ग्रीन या 5 mg के कैप्सूल जो हैं वो भर ले और दवा सुबह दोपहर शाम खाएं। और 3 मासा दवा जो है वो मसों पर या मकद पर वैसे ही दवा जो है वो लगा दे। इससे फौरी अल्हम्दुलिल्लाह अफाका और आराम आ जाएगा।